नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। आज हम लोग का एवरेज का टेस्ट हुआ था, तो सोल्यूशन देते हैं आप लोग को। 30 क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है आप लोग का। 4 संख्या दिया गया है, A 11, 23 और 17 का औसत 15, यानी 4 संख्या दिया गया है। एक A है, दूसरा 11, 23 और 17 का औसत कितना है? तो 15 गुना 4 तो हो गया कितना? 15 चौक 60। इधर का संख्या देखे तो कितना हुआ? 17 और 23, 40 और 11, 51। यानी ए बराबर कितना निकल गया? 51 उधर चल जाएगा तो बचा कितना? 9। ए निकल गया मेरा। दूसरा क्या बोला? ए बी 15 और 25 का औसत 16, यानी फिर से 4 संख्या दिया गया है। कौन कौन सा? तो ए के जगह पे हम 9 लिख सकते हैं, प्लस बी प्लस 12 प्लस 25 का औसत कितना दिया गया है? तो दिया गया है 16, तो 16 4 16 64 कितना हो गया? 64 हो गया। इन 4 संख्या का औसत 64 है। अब अगर हम इन 3 संख्या को घटा देते हैं तो बी यहां से निकल जाएगा। कितना हो गया? 25 और 10 30, 30 2 32, 32 और 9 32 और 9 41। तो बी बराबर यहां से निकल जाएगा 64 माइनस 25 और 10 35 और 2 37 और 9 37 और 9 37 38 39 40 46 चल गया। तो बी बराबर मेरा निकल गया 18 निकल गया। तो हमसे पूछा गया है ए बाई बी, तो ए कितना है? ए हमारा निकला है 9 और बी कितना है? 18। तो कितना आया? 1/2। पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में 30 छात्रों का औसत 45 है। जांच करते समय 2 त्रुटियां देखी गई। संशोधन में एक विद्यार्थी को 45 अंक अधिक मिला तथा अन्य को 15 अंक कम मिला। से सही माध्य हम लोग को ज्ञात करने बोल रहा है। क्वेश्चन के अनुसार इसका कहने का मतलब है कि 30 छात्र था जिसका औसत 45 था। अब बोल रहा है इसमें 2 छात्र ऐसा था जिसको एक को अधिक अंक मिल गया। कितना अधिक मिल गया? तो 45 अंक अधिक मिल गया। और एक ऐसा छात्र था जिसको 15 अंक कम मिला। तो कुल मिला के गलती कितना का हुआ, ये हम लोग को देखना है। सबसे पहले 30 स्टूडेंट था जिसका औसत 45 था, और बोल रहा इसी 30 में से एक को अधिक मिल गया कितना? 45, और एक को कम मिल गया कितना? 15। तो कितना का गलती हुआ? तो 30 का गलती हुआ। तो 30 का गलती हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 30 ज्यादा मिल गया। कितना व्यक्ति को मिला होगा? तो टोटल 30 व्यक्ति को कितना एक्स्ट्रा एवरेज आ गया? तो एक एवरेज ज्यादा आ गया। तो ज्यादा आ गया, हमको सही पूछ रहा था, तो 45 में से एक ज्यादा आ गया है, तो कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक कक्षा के 3 छात्रों की औसत अंक 25 में से 18 है। यानी 3 छात्र है, उसने 25 अंकों में से 18 अंक करके एवरेज लाया। यानी कि 3 गुने 18 54, उसने 54 अंक लाया। 2 नए छात्र परीक्षा देते हैं। ऐसी न्यूनतम संख्या कितनी है जो नए छात्र द्वारा प्राप्त की जा सकती है? मतलब कम से कम ऐसा कितना अंक लाए जो नया छात्र लाए, उसके बारे में पूछ रहा है। या अन्य छात्रों की तुलना में कम है। यानी कि अब 2 छात्र इसमें नया आ गया, तो 2 छात्र आ गया है, तो टोटल छात्र बन गया 5। और बोल रहा है
कि अब इस 5 छात्रों का औसत बढ़कर कितना हो गया है, तो 20 हो गया है, 20 हो गया। तो कितना हो गया, 100, 100 हो गया। तो सबसे पहले तो ये हम लोग देखेंगे कि कितना एक्स्ट्रा लाया, दो छात्रों ने कितना लाया। तो दो छात्रों ने कितना लाया होगा, 46 लाया होगा। अब इस 46 के बारे में हम लोग से चर्चा किया जा रहा है कि एक ऐसा छात्र के बारे में बताइए कि वो कम से कम कितना नंबर ला सकता है। एक छात्र के बारे में जो कम नंबर लाए, तो ज्यादा से ज्यादा कितना, मैक्सिमम अंक कितना था, 25 था। तो अगर एक छात्र ने 25 लाया होगा, एक ने 25 लाया होगा, मैक्सिमम मान लेते तो न्यूनतम वो कितना लाएगा, उससे कम ला ही नहीं सकता। तो कितना लाया होगा, 21। इससे कम तो वो ला नहीं सकता है, वही बोल रहा है कम से कम कितना लाया होगा, तो 21। 100 प्रश्नों का माध्य कितना है, 50 है। 100 प्रश्नों का माध्य कितना है, 50 है। यदि प्रश्न 50 को 150 में बदल दिया जाता है, यानी कि एक ऐसा संख्या है जो कितना है, 50 है, उसको कितना में बदल दिया गया, 150 में बदल दिया गया, तो नया माध्य पूछ रहा है। इसी में से एक ऐसा संख्या है जिसका संख्या कितना है, 50 है, इसको हटा के और यहाँ पे किसको ले आता है, तो एक 150 को ले आता है, 150 को ले आता है। तो एक्स्ट्रा कितना आ गया, 100 आ गया एक्स्ट्रा। कितने कितने व्यक्ति में आया है, तो 100 में आया। कितना आया, एक एक एक्स्ट्रा आया, यानी पहले 50 था, अब कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अगर इसको प्रोसेस से बनाए तो फिर प्रोसेस से भी बन सकता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन, एक गिफ्ट बॉक्स में 10 कड़े हैं, एक गिफ्ट बॉक्स में 10 कड़े हैं। पहले 4 कड़ों का औसत 27 है और शेष कड़ों का औसत भार 28 है। सभी कड़ों की कुल औसत भार ज्ञात कीजिए। एक बार इसको प्रोसेस से बता देते हैं, फिर इसको क्लियर करेंगे। टोटल 10 है, 10 कड़े। पहला चार का औसत भार कितना है, 27। तो कितना हो गया, 7 चौक 28 के 8, 8 में 2, 4 दूनी 8 और 2 10, कौन है। और शेष संख्या कितना बचा, तो 6 बचा। 6 का कितना है, 28 है, तो कितना हो गया, 8 छक 48 का 8, हाथ में 4, 6 दूनी 12 और 4 16। तो दोनों का योग कितना हो गया, 8 दूनी 16, 6 हाथ में 1, 7 2, इतना हो गया। अब बताइए कितने व्यक्ति का पूछ रहा है, तो 10 टोटल व्यक्ति का। तो एवरेज निकालने के लिए टोटल से भाग दे देंगे, कितना निकल जाएगा, तो 27.6। ये हो गया थोड़ा प्रोसेस से। अगर हम लोग देखें इसको शॉर्ट में बनाने के लिए, तो पहला 4 व्यक्ति का कितना दिया, 4 करोड़ का औसत भार कितना दिया है, 27 ग्राम। और शेष 6 का कितना दिया गया है, तो 28। कितना एक्स्ट्रा दिया गया है, एक। कितने कितने कड़े का दिया गया है, तो 6 को। और ये अब टोटल में बटेगा तो कितना है, 6 और 4 10, 10 से भाग देंगे, कितना आएगा, तो 0.6। पहले था 27, बढ़ के हो गया, बढ़ा कितना, 0.6। तो टोटल कितना हो गया, 27.6। 27.6 इसका आंसर हो जाएगा। अब लगभग सारा क्वेश्चन हम लोग इसी तरह बनाएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 60 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से नहीं करता हो। अब देखेंगे कोई भी संख्या कहीं से भी उठाएंगे, जैसे उठा लेते हैं 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, यानी कि प्रत्येक में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, प्रत्येक में 2 का अंतर है। तो इसका मतलब हम मान सकते हैं कि पहला संख्या x, दूसरा संख्या x+2, तीसरा x+4 और चौथा संख्या x+6, और सभी का योग कितना दिया हुआ है, 160 दिया गया है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4, 4x, इधर कितना गया, 6 4 10 2 12, 12 उधर घट जाएगा, कितना आएगा, 8, 5 में से 1 गया, 4 1, 148।
4 से डिवाइड देंगे, 4 तिया 12, 2 बचा 7 चौक 28, तो इसका माध्य कितना निकल जाएगा? 37 निकल जाएगा। 81 पारियों का औसत कितना है? 54 है। 7 नंबर क्वेश्चन, 81 पारियों का औसत 54 है, यदि पहले 59 परिणामों का औसत कितना है? 52 है, और अंतिम 21 परिणामों का औसत कितना है? 60 है, तो 60वें परिणामों के गणना करें। पहले इसको थोड़ा सा प्रोसेस से बताते हैं, नहीं प्रोसेस से नहीं, ऐसे बताते हैं। टोटल है 81, टोटल संख्या 81 है, इसमें से बोल रहा है इसका माध्य कितना है? तो 54 है। अब बोल रहा है 59, 59 का कितना है? 59 का है 52, और 21 का है, 21 का है 60। अब देखिए यहाँ पे टोटल 81 है, और यहाँ पे मेरे पास दिया कितना कर गया है? तो टोटल दिया गया है 60, 70, 80, यानी कि एक जो एक्स्ट्रा है उसी के बारे में पूछ रहा है, 60वां का पूछ रहा है। यहाँ जो एक्स्ट्रा है, यहाँ 20 वाला 60 के बारे में पूछ रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि टोटल 81 है, 81 का औसत कितना है? 54 है, लेकिन यहाँ पे कितना है? 52, तो कितना कम है? तो 2 कम है, तो माइनस माइनस कितना में? तो 59 व्यक्ति में कम है, तो कितना हो गया? 9 दूनी 18 का 8, हाथ में 5 दूनी 10, 1 11, यानी कि कम कितना है? 118 है। अब इसमें और इसमें तुलना करेंगे, कितना कितना अधिक है? तो 6 अधिक है, कितना में? तो 21 में, तो कितना हो गया? 6, 6 दूनी 12। एक्स्ट्रा कितना हुआ? एक्स्ट्रा देखिए इन दोनों में कितना एक्स्ट्रा हुआ है? 118 तो घट ही जाएगा, बचा कितना? तो बचा 8, 8 बचा। तो ये 8 का मतलब है यहाँ एक्स्ट्रा आ गया। अगर सभी को हम 54 54 देते, सबका औसत 54 है, अगर सभी को 54 54 देते तो मेरे पास एक्स्ट्रा कितना बच गया? 8। ये 8 क्यों बचा? ये हम लोग को जानना है कि ये 8 क्यों बचा। तो ये 8 किसके लिए बचा? तो यहाँ जो 60वां है उसके लिए बचा हुआ है, ये 60वां का। तो कितना उसको, क्या इतना ज्यादा मिला होगा? अगर इतना ज्यादा मिलता तब तो एक्स्ट्रा हो जाता, यानी कि इसको कम मिला होगा, 54 में इतना कम मिला होगा, तभी तो एवरेज आएगा। सबका 54, इसके पास इतना एक्स्ट्रा आ गया है तो इसको देगा, तो घट जाएगा, कितना आएगा? 46। तो इसका इसका कितना हो जाएगा एवरेज? 60वां का एवरेज कितना हो जाएगा? 46। जो लास्ट वाला पूछा था कि 60 का कितना होगा, तो 46 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग प्रोसेस से बनाएंगे तो प्रोसेस से कैसे बनाएंगे? पहले इन दोनों का इंटू करेंगे जो आएगा, फिर इन सभी का इंटू करेंगे और इन सभी का इंटू करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे, जो संख्या आएगा वही आंसर होगा। उसमें थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र ने 5 अनिवार्य विषयों में 60% औसत अंक प्राप्त किया, उसे 2 वैकल्पिक विषयों में से प्रत्येक में समान अंक मिले हैं। यदि इन दोनों विषयों के अंकों को अनिवार्य विषयों के अंकों में जोड़ दिया जाए तो अंकों का औसत 4% कम हो जाता है। प्रत्येक वैकल्पिक विषयों में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? पहले तो एक छात्र ने एग्जाम दिया, उसमें कितना? 5 विषय दिया, कितना? 5, 5 का कितना था? 60 था। अब क्या बोला कि दो विषय इसमें शामिल हो गया जिसमें समान अंक था, 2 समान हो गया, तो कितना हो गया टोटल? 7। और जब 7 का औसत, सबका औसत निकाला तो ये घट गया, कितना घट गया? 4 घट गया, तो बन गया कितना? 56 बन गया। कितना घट गया? 4 का अंतर आया। कितने व्यक्ति में आया? तो टोटल 7 में आया, तो कितना हो गया? 7 चौक 28। ये किसके कारण हुआ होगा, ये सोचना है, ये किसके कारण, इतना कमी किसके कारण? वो 2 छात्र के कारण। और दोनों छात्र क्या बोला? समान लाया है, तो यानी कि 2 छात्रों ने कितना घटा दिया? 28 घटा दिया। तो एक छात्रों ने कितना घटाया होगा? 14 घटाया होगा। तो ये घटा दिया, पहले जितना था 60 में इसने कितना घटा दिया? 14 घटा दिया, तो कितना हो गया? 6, 46। इसका भी कितना आ जाएगा? 46% आ जाएगा इसका आ जाएगा 46%। ये क्वेश्चन नंबर 8 था।
आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले 5 महीनों के लिए एक परिवार का औसत मासिक खर्च 2580 रुपया है और अगले 7 महीने के लिए 3050 रुपया औसत है। यदि परिवार पूरे वर्ष के दौरान 2470 रुपये बचाता है तो वर्ष के दौरान परिवार का औसत मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। मासिक वेतन, वेतन क्या होता है? वेतन बराबर क्या होता है? जो इनकम हुआ, आय, यानी आय। आय बराबर क्या होता है? दो ही चीज होता है, एक होता है खर्च, खर्च प्लस बचत, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। यही दो चीज। और मेरे पास क्या दे दिया है? इसके बारे में चर्चा कर दिया, इसके बारे में चर्चा कर दिया गया। यही दोनों को हम लोग जोड़ के निकाल देंगे तो हम लोग का आय निकल जाएगा। तो पहले बोल रहा है कि 5 महीना तक जो खर्च किया उसका औसत खर्च कितना है? तो 2580 रुपया, 2580 रुपया। और बाद में जो 1 साल का जो बचा 7 महीना का कितना था? तो 7 महीने का था 3050। तो कितना ज्यादा हो गया? अच्छा कितना? तो यहां से आया 5 में चल गया 30, 470 रुपया एक्स्ट्रा। कितने महीने के लिए? तो 7 महीने के लिए, 7 महीने के लिए। और ये कितने में बटेगा? तो 12 में बटेगा। इतना इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो गया? 0, 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 चौक 28, 29, 30, 2 32 को देंगे 12 से भाग और यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो इसका औसत 12 का औसत निकल जाएगा। कितना हो गया? 12 दूना 24, 12 दूना 24 का 12 दूना 24, ठीक है। तो 24 यहाँ पे कितना बचा? 8 बरछक 72, बरसते 84 बच गया 5, बरचौक 48 पॉइंट समथिंग आएगा। इतना तक लेते हैं। ये आ गया नया औसत, कितना हो गया? 4, 7 दूनी 14, 15, 5 हाथ में 1, 7 और 1 8, 2, ये निकल गया नया औसत। ये किसका? तो खर्च का। बाकी बचत मेरा 12 महीना का दे दिया गया है। 12 महीना का बचत टोटल कितना दे दिया गया है? 2470। कितना? 2470। इसको 12 से भाग दे देंगे तो 1 महीना का बचत निकल जाएगा। 12 दूना 24, एक 0 आ जाएगा, बरछक 72, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते, बरछक 72, कितना आ गया? 0, हाथ में 1, 6, 0, 3, टोटल इसका औसत कितना निकल गया आय का? तो 3060 रुपया, 3060 रुपया इसका औसत निकल गया। अगर इसको हम लोग प्रोसेस से बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 5 को इंटू करेंगे 2580 से, प्लस 7 को इंटू करेंगे 3050 से। इसका योग जो निकलेगा उसको 12 से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद जो हमारा आय है, बचत है, बचत कितना है? तो बचत है 2470 और फिर इसको भी 12 से डिवाइड कर देंगे। ये मेरा निकल गया क्या? खर्च का औसत। ये खर्च का औसत है और ये जो है ये मेरा बचत का औसत है। इन दोनों का योग ही मेरा क्या निकल जाएगा? आय का औसत निकल जाएगा। तो अगर आपको प्रोसेस से बनाना है तो इस पे उतार लीजिएगा और इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, बन जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, देखते हैं। करिश्मा पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष किसी वस्तु की खरीद पर 5400 रुपये खर्च कर रही है। हालांकि इस वस्तु के प्रति इकाई के मूल्य में प्रति वर्ष उतार चढ़ाव होता है, तो प्रति इकाई मूल्य पहले वर्ष में 9 रुपये, दूसरे वर्ष में 24 रुपये और तीसरे वर्ष में 14.40 रुपये रहा है। उतार चढ़ाव इतना का रहा है, ठीक है। 3 वर्षों के दौरान करिश्मा द्वारा इस वस्तु के लिए भुगतान किया गया
प्रति इकाई औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, सबसे पहले 5400 करके 3 बार 3 साल तक लिया, कितना, तो 5400, फिर 5400 और फिर 5400। पहला बार में उतार चढ़ाव 9 का हुआ, दूसरा बार में 24 का हुआ, तीसरा में 14.40 का हुआ, ये 14.4, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो वस्तु निकल जाएगा, 9 छक 54। दूसरा साल में कितना निकला, तो काटेंगे, पहले 2 से काट लेते हैं फिर काटेंगे। 2 से काट दिए, ये कटा 4 7 00। अब काट देते 12 से, 12 दूना 24, हाथ में 3, 12 दूना 24, हाथ में 6, बरपंचे 60, इतना निकल गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा इसका एक पॉइंट हटाते हैं, एक जीरो ला देते हैं यहाँ पे। उसके बाद 12 से काटते हैं, 12 बार में ये कटेगा, बरगा चौका से सच्चे बरचोक 48, हाथ में 6 आ गया, बरपंचे 60, डबल 0। फिर से 12 से काटते हैं, 12 बरगा 24 बरतिया 36, 12 36, हाथ में आ गया 9, बरपंचे 7, बरछा 72, बरस 84, हाथ में 6, बरपंचे 60। इतना वस्तु निकल गया। तो वस्तु कितना निकल गया, 3 और 2 5, 5 1 6, 6 6 12, टोटल वस्तु कितना निकल गया, 1200 वस्तु निकल गया। और मेरे पास कितना रुपए का खर्च हुआ, तो 54 करके 3 साल, 54 करके 3 साल। तो एक वस्तु का दाम पूछा है, एवरेज में कितना पड़ा, तो टोटल वस्तु कितना है 1200। डिवाइड कर देंगे, 3 से काटेंगे इसको 4 बार में, 4 से काटेंगे इसको, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 13 14, 2 बच गया, 4 5 20। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13.5। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, पहली 8 भाज्य प्राकृत संख्याओं के माध्य और पहली 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग 8 भाज्य प्राकृत संख्या देख लेते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट होता है भाज्य संख्या, क्या एक भाज्य संख्या है, नहीं। 2 है, नहीं, और ना ही 3 है। तो 4 से स्टार्ट होता है भाज्य संख्या, 4 से स्टार्ट होता है। भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो खुद से और किसी दूसरे संख्या से कटे, उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। ऐसे तो और एक है कि खुद से कटे, एक से कटे और किसी अन्य संख्या से कटे, लेकिन एक का क्या वैल्यू, बहुत बड़ा चीज है, वैल्यू तो है उसका। चलिए, तो पहली 8 भाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होगा, 4, 4 के बाद क्या 5 भाज्य संख्या है, नहीं, 6 है, 6 8 8, 9 भी है, 3 से कट जाता है, ठीक है, 10 है, 11 नहीं है, 12 है, 12, 13 नहीं है, 14 है, 14 है, 15 है, 15 है, 16 है। 8 संख्या लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहीं तक लेना है, यहीं तक। इन संख्याओं का माध्य निकालना है, तो कितना हो जाएगा, देख लेते हैं पहले माध्य, और इसको कितना से डिवाइड करना है, तो 8 से डिवाइड करना है। पहले योग तो देख लें कितना होता है, 15 और 14, 15 दूनी 30, 1 29, 29 1 30, 30 30 और 11, 1 40, 1 40 और 10 51, 51 और 9 60, 60 और 8 68, 68 और 2 70, 70 और 8 78, कितना आ गया 78/8। ये निकल गया मेरा भाज्य का, भाज्य का निकल गया। अब देखते हैं हम अभाज्य। पहली 8 अभाज्य संख्या बोल रहा है, तो अभाज्य संख्या कहां से, तो 1 1 2, 2 भी एक नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं है, 2 से अभाज्य संख्या गिनती होता है। तो कहां से हो जाएगा, 2 3 5 7 9 11 11 13 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8,
इतना। दो एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो खुद से कटे और एक से कटे, खुद से कटे और एक से कटे, बाकी कोई चीज से नहीं। तो देखिए दो भी जो एक अभाज्य संख्या है, और दो एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम है। बाकी कोई ऐसा कोई संख्या अभाज्य नहीं है जो सम हो, एकमात्र अभाज्य सम संख्या वो दो है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अब इसका योग और उसके बाद 8 से डिवाइड करेंगे। ये सब थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। चलिए तो देखते हैं। 9 और 7, 7 दूनी 14, 15, 16, 16 और 3, 19। ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्ट नहीं कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 15, 16, 16 और 3, 19, 19 एक 20, 20 7 27, 27 और 5 32, 32 और 3 35, 35 और 2 37, 37, 37 का 7, हाथ में 3, 3 एक 4, 4 एक 5, 5 एक 6, 6 एक 7, 7, ठीक है। 77, 77/8। बस यही दोनों का अंतर पूछ रहा, तो कितना हो गया 78/8 माइनस 77/8, तो अंतर कितना निकल गया 1/8 का। बस यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 छात्रों वाली एक कक्षा में एक एक विशेष विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 25 है। टोटल छात्र कितना है 100, इसका माध्य कितना है, तो औसत कितना है 25 है। 50 छात्रों वाली एक दूसरी कक्षा में और एक जगह से 50 आया, और इसका माध्य कितना है, तो इसका माध्य 70 है। तो पूछ रहा दोनों दोनों को मिलाकर नया माध्य कितना हो जाएगा, तो कितना का अंतर। ऐसे तो दिया गया है 0 0, तो अगर बेसिक से बनाएंगे तो और ज्यादा आसान होगा, लेकिन देख लेते हैं एक बार बना के। कितना एक्स्ट्रा है 35, 45, 45 एक्स्ट्रा है, कितने में एक्स्ट्रा है, तो 50 में एक्स्ट्रा है। और ये कितने में बढ़ जाएगा, तो टोटल 150 में बढ़ जाएगा। 0 0 खत्म, ये कटा 3 बार में, ये कटा 15 बार में। इतना एक्स्ट्रा 15 एक्स्ट्रा, पहले 25 था और 15 और आ गया, तो कितना हो गया 40। ये हो गया। अगर इस तरह बनाए, अगर प्रोसेस से बनाए तो पहला पहला 50 का कितना है 25, तो कितना हो गया 2500। दूसरा क्या बोला 50, 50 छात्र आ गया और 70 औसत है, तो कितना हो गया 7 बचे 35, डबल जीरो, कितना हो गया 0 0 5 में 10 के 0, हाथ में 1 6। इतना औसत आ गया, इतना औसत आ गया, कितने व्यक्ति में आ गया है, तो 150 व्यक्ति में। तो 150 से डिवाइड, 0 0 खत्म, 15 से काटेंगे, 15 चौक 60, 40, इसका आंसर आ जाएगा 40। ऐसे ये इजी लग रहा होगा, लेकिन ये किसके लिए है, जहाँ पे 0 0 रहे वहां पे। अगर कुछ उटपटांग दे दिया गया है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर अगर कुछ उल्टा पुल्टा दे दिया गया हो तो फिर दिक्कत हो जाएगा बनाने में। अगला क्वेश्चन है, 50 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:5 है। लड़कों का औसत 60 है और लड़कियों का औसत अंक 70 है, तो पूरी कक्षा में औसत अंक कितने हैं। ऐसे तो झूठ मूठ का 50 दे दिया है, जब औसत अगर अनुपात दे दिया गया है तो फिर कोई जरूरी नहीं था। बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना दे दिया गया है 2:3। लड़कों का औसत कितना है 60 और लड़की का औसत कितना है, तो 70 है। कितना एक्स्ट्रा आया, तो 10 एक्स्ट्रा आया। कितने व्यक्ति में, तो 3 व्यक्ति में। टोटल कितना 5, काटे 2 बार में, कितना 3 दूनी 6 एक्स्ट्रा आया, 6 पहले 60 था और 6 बढ़ गया, तो कितना हो गया 66, 66 हो जाएगा इसका आंसर। अगर प्रोसेस से बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 120, 120 प्लस 7 या 21, 7 या 21 और नीचे 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 0 0 3 3, भाग देंगे 5 से, 56 36, 56 से 30, 66 आ जाएगा इसका आंसर।
अगला क्वेश्चन, 18 कटहलों का माध्य भार कितना है? तो 7 kg, 7.2 kg। 18 कटहल है, इसका कितना माध्य है? 7.2 kg। इसमें यदि समान भार के 2 और कटहल इसमें शामिल हो जाते, समान भार उसका समान है, तो टोटल कितना हो गया? पहले 18 था, 2 आ गया तो 20 हो गया आ जाने से। और वो जो 2 आया उसका भार कितना है? समान है, वो याद रखना है। माध्य में कितना की कमी आ जाती है? तो 20 ग्राम की कमी आ जाती है। 20 ग्राम का मतलब क्या हुआ? 7.180 ग्राम। पहले था 7 किलो 200, अब हो गया 7 किलो 180 ग्राम। कितना हो गया? तो कितना का कमी आया? तो कितना का कमी आया? 20 ग्राम का। 20 ग्राम का कमी आया। कितने कितने कटहलों में? तो 20 कटहलों में। तो कितना हो गया टोटल? 400। ये 400 का कमी आया किसके आने से? 2 कटहल आने के। 2 कटहल आया, दोनों समान समान है, तो इसको 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 200। 200 ग्राम प्रति व्यक्ति में उसने कमी लाया। तो पहले कितना था? तो 7.2 kg। अब कितना? तो इतना कम हो गया। तो कितना हो जाएगा? वो जो दो दो कटहल को लाया गया उसका वजन कितना हो जाएगा? तो घटा देंगे 7.2 में से, 7.200 में से कितना घटा देंगे? 200 घटा देंगे तो आएगा कितना? 7 kg। 7 kg। अगर प्रोसेस से बनाएंगे तो पहले इन दोनों का इंटू करेंगे, फिर इन दोनों का इंटू करेंगे, फिर इसमें से इसको घटा देंगे और 2 कटहल निकल जाएगा। और दोनों का समान वजन है इसलिए 2 से भाग दे देंगे, आंसर निकल जाएगा, जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। चौदह नंबर क्वेश्चन था, बहुत क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 है और 12 पारियों के बाद इसका औसत स्कोर बढ़कर 54 हो जाता है। यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हैं तो उसकी 11वीं पारी में कितने रन बनाए? तो सबसे पहले 10 पारी का देखेंगे औसत कितना है। 10 पारी का कितना औसत है? तो है 52। और जब 12 पारी खेल लिया टोटल तो इसका औसत बढ़ गया और बढ़कर कितना हो गया? टोटल 54 हो गया। तो कितना कितना बढ़ गया? 2 बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि 2 पारी एक्स्ट्रा खेला। तो कितने व्यक्ति में, कितने पारी में? तो 12। कितना बढ़ गया? 12। ये 12 में 24 बढ़ गया, 24 बढ़ गया। अब यहीं से समझना है, ये 24 एक्स्ट्रा बढ़ गया। पहले 52, प्रत्येक व्यक्ति का 52 तो था ही था, लेकिन ये 24 बढ़ गया क्योंकि 2 व्यक्ति आ गया। ये जो 52 है, ये 52 करके और 2 व्यक्ति जो आया उसमें भी तो होगा ये, क्योंकि यहाँ पे 52, यहाँ पे भी 52। देख लीजिए यहाँ पे 2 चीज है, 52 है, एक 52 है और एक 2 है। तो यहाँ पे तो 10 व्यक्ति, यहाँ पे भी देखिए एक 10 है और एक 2 है। तो 10 व्यक्ति का जो 52 था, इसमें भी 52 है, इसमें भी 2 का 52 तो है प्लस 2 एक्स्ट्रा है। तो 52, 2 व्यक्ति प्रत्येक को 52 मिला है। तो कितना हो गया? 104। यानी कि 2 व्यक्ति जो 2 पारी खेला था वो 2 पारी में कितना रन बनाया इस सबने? 8, 2, 1 इतना बनाया। अब इसी के बारे में बोल रहा है कि ये जो 2 पारी में इतना रन बनाया, तो पूछ रहा है 11वें पारी में कितना बनाया। 11वें पारी में, जबकि बोल रहा है कि 11वें पारी में जितना रन बनाया उससे 16 ज्यादा 12वें पारी में बनाया। तुम कह सकते हैं कि 11वें पारी में x बनाया और 12वें पारी में x प्लस 16 बनाया, इतने बराबर 128। तो 2x बराबर वो उधर चल गया तो कितना आ जाएगा? 2, 1, 1 इतना आ गया और 2 से काटे तो x बराबर 56। ऐसे तो इसका और भी एक ट्रिक है, ये यहाँ पे निकालने का। अगर अंतर दिया रहे कि कितना कितना ज्यादा है कितना कम है, तो दोनों में 2 2 से भाग देंगे। इसमें भी 2 से भाग देंगे, इसमें भी 2 से भाग देंगे। इसमें 2 से भाग देंगे तो 64 आ जाएगा और इसमें 2 से भाग दे देंगे तो 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा। इधर भी लिखेंगे 64 और इधर भी लिखेंगे 8। हमको कम वाला पूछे तो घटा के लिख देंगे और अधिक वाला पूछे तो जोड़ के लिख देंगे। घटा देंगे तो निकल जाएगा कितना? 56। और अगर जोड़ देंगे तो कितना निकल जाएगा? 72। अगर वो 12वें पारी का पूछता है तो 72 होता है, यहाँ पे 72 निकलता है। और वो 11वें पारी का पूछा है इसलिए
56 निकलेगा। अगला क्वेश्चन है m+3 प्लस m+5 प्लस m+6 प्लस m+9 प्लस m+12 का माध्य पूछ रहा है। माध्य यानी कि इसका माध्य। तो देख लेते हैं कितने संख्या है, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले तो देख लेंगे 5 और m कितना है, 1 2 3 4 5। तो 5m प्लस, अब जोड़ लेंगे 12 और 9, 9 दूनी 18, 19 20 21, 21 और 6 27, 27 और 3 30, 30 5 35, 35। कितने संख्या हो गया, एक संख्या, दो संख्या, 3 4 5, 5 से इसको डिवाइड दे देंगे। कॉमन लेते हैं 5, 5 कॉमन ले लिए, m+7 और बटे 5, 5 से 5 खत्म। तो आ गया कितना, m+7 इसका औसत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्या का औसत 8 है, पहली दो संख्याओं का औसत 6 है और अंतिम दो संख्याओं का औसत 9 है। तो वे तीन संख्या ज्ञात कीजिए। तीन संख्या ज्ञात करने बोल दिया, तो इसको थोड़ा सा लिख के ही बताना अच्छा रहेगा, पूरी तरह अच्छे से लिखकर। तीन संख्या का औसत मान लेते हैं ABC, C का औसत कितना है 8, तो 8 गुने 3, टोटल संख्या निकल गया 24, 16 या 24। ठीक है, पहली दो संख्या यानी कि a प्लस बी का औसत दिया हुआ है 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। उसके बाद बोला अंतिम दो संख्या यानी कि b प्लस c, कितना दिया है औसत 9, तो 9 को 2 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18। अब यहाँ से हमको तीनों संख्या निकालने बोला है। a b दिया हुआ है 12, यहाँ पे a b c दिया हुआ है कितना, तो दिया हुआ है 24। तो यहाँ से जो 12 निकला वो क्या निकल गया, c निकल गया, तो c निकल गया। अब यहाँ पे देखेंगे b और c दिया हुआ है 18 और यहाँ पे a b c दिया हुआ है 24, तो 6, a निकल गया मेरा। यहाँ से यहाँ देखेंगे तो a बराबर निकल गया मेरा 6, तो यहाँ 12 निकल गया c और 6 निकल गया a, तो b कितना निकलेगा, टोटल तो 24 है ही, 4 12 छोटी 18 6 24। तो यानी कि a b c, a निकला 6, b निकला 6 और c निकला 12। तो ये हो जाएगा इसका औसत, ये हो जाएगा इसका संख्या। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 30 मिनट में 200 मीटर और 40 मिनट में 1500 मीटर और 10 मिनट में 500 मीटर चलता है, तद अनुसार उसकी कुल यात्रा का औसत कितने मीटर प्रति मिनट होगा। कुल यात्रा का औसत कितने मिनट प्रति मिनट होगा, कितने मीटर प्रति मिनट होगा। ठीक है, तो टोटल कितना दूरी चला है, तो सबसे पहले 200 मीटर, 2000 मीटर, फिर चला कितना 1500 मीटर, फिर चला 500 मीटर, और कुल समय कितना चला, 200 मीटर जो चला था वो 30 मिनट में चला था, 1500 चला था 40 मिनट में चला था, और 500 चला था 10 मिनट में। बस यही करेंगे तो हो गया कितना 400 मीटर चला, कितने मिनट में चला, तो 40 और 70 और 10 80 मिनट में चला, 8 5 40, 50 मीटर, 50 मीटर जो चला पर मिनट चला। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, एक कक्षा में 40 लड़के हैं जिसकी औसत आयु 16 वर्ष है, तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है, वहां से उसे निकल जाता है। 40 लड़का में से एक 17 वर्ष का लड़का था, वो वहां से निकल जाता है, उसकी जगह पे एक दूसरा लड़का आ जाता है, तो औसत आयु उसका
15.875 वर्ष हो जाता है। तद अनुसार नए लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। पहले 40 लड़का था, 40 लड़का का औसत कितना था? 16 वर्ष था। एक लड़का चल गया, उसके जगह पे एक लड़का आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो 40 का 40 ही लड़का रह गया, जिससे औसत वजन घट गया। कितना घट गया? तो कितना हो गया? तो 15.875। ये क्यों घटा? तो एक लड़का यहाँ से चल गया, कितने वर्ष का? 17 वर्ष का चल गया। 17 वर्ष का लड़का चल जाने के कारण घट गया, यानी कि जो भी लड़का आया होगा 17 वर्ष से उसका 17 वर्ष से कम ही उसका एज होगा, वही घटा होगा। तो कितना घटा? 15, 25, 0.125, 0.125 औसत घट गया। कितने में घटा? तो 40 व्यक्ति में घटा। ठीक है, एक बार इंटू करते हैं। 4 5 6 20 का जीरो, हाथ में 2, बरचौक 48 और 2 50, 50 और एक जीरो और कितने अंक के बाद पॉइंट? तो 3 अंकों के बाद पॉइंट, यानी कि 5 घट गया। ये 5 क्यों घटा? तो 17 वर्ष का एक व्यक्ति चल जाने के कारण 5 घट गया। तो इसके जगह पे कौन आया होगा? 5 वर्ष का कम आया होगा। 17 में जो भी होगा वो 5 कम होगा, तो कितना हो जाएगा? 12 वर्ष का होगा। वो कितने का होगा? 12 वर्ष का होगा। अगला क्वेश्चन, 8 व्यक्ति की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती जब उसमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 24 वर्ष है के स्थान पर एक नए व्यक्ति आ जाते हैं। तो सबसे पहले 8 व्यक्ति था, 8 व्यक्ति था, पहले इसका औसत क्या था वो नहीं पता, लेकिन अब बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। तो कितना बढ़ा? 16 बढ़ा। ये क्यों बढ़ा? क्योंकि एक 24 वर्ष का व्यक्ति यहां से निकल जाता है, 24 वर्ष का व्यक्ति निकल जाता है, उसके बाद वो बढ़ा, तो 24 और ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। 40 वर्ष का नया व्यक्ति आया। इस तरफ समझ में नहीं आएगा तो इसको थोड़ा सा प्रोसेस से बताते हैं। तो दूसरा प्रोसेस देखते हैं इसका। कितना? 8 व्यक्ति था, मान लेते हैं इसका x औसत था। दूसरा फिर से एक व्यक्ति चल गया, लेकिन फिर वहां दूसरी जगह पे वही व्यक्ति आ गया, तो उसका कितना बढ़ गया? तो x + 2 औसत बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया? 16 बढ़ गया। 16 बढ़ गया। यहाँ पे जो व्यक्ति, ये जो एक्स्ट्रा आया किसके कारण आया? जो 24 चल गया, 24 जाने के कारण इतना बढ़ गया। तो 24 तो होगा ही होगा, + 16, तो कितना हो गया? 40। एक ये है। दूसरा अगर x लेके बनाए तो क्या बोला गया है कि 8 व्यक्ति का औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है। पहले देख लेते हैं, 8 व्यक्ति था तो पहला औसत मान लेते हैं x, तो पहले कितना हो गया? 8x। अब बोला इससे एक व्यक्ति चल गया, कितना का चल गया? 24 वर्ष का व्यक्ति चल गया, और बोल रहा है कि उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ गया। कितना का आया? पता नहीं, y का आ गया मान के चलिए। अब बोल रहा है कि अब औसत बढ़ गया। ऐसा होने से क्या हो गया? एक नया औसत बढ़ गया और हो गया कितना? तो पहले x माने थे तो x + 2 हो गया, और कितने व्यक्ति में? तो 8 व्यक्ति में, दोनों इक्वल कर दिए। अब देखिए, 8x - 24 + y बराबर 8x + 16। 8x खत्म, y बराबर 16 इधर, 24 उधर चल जाएगा, तो हो गया 40। बस ये हो सकता है। अब थोड़ा सा फास्ट करते हैं। अगला, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। 3 वर्ष पहले 5 सदस्य का औसत आयु कितना था? 17। 17 × 5 = 85। ये 3 वर्ष पहले था, तो आज कितना हो जाएगा? प्रत्येक में 3-3 बढ़ जाएगा, यानी कि 5 सदस्य था, प्रत्येक में 3-3 बढ़ जाएगा, तो 15 बढ़ जाएगा। वर्तमान में कितना है? 100 है। ठीक है, हमको यहीं तक अभी देखना है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। उसके बाद कह रहा औसत आयु 17 वर्ष थी, तत्पश्चात एक बच्चे उत्पन्न होने के उपरांत आज भी परिवार का औसत आयु उतना ही है। अब बोल रहा है आज भी एक बच्चा पैदा हुआ है और आज भी उसका औसत आयु 17 का 17 ही है, लेकिन बच्चा एक बढ़ गया,
पहले 5 था, अब 1 हो गया ज्यादा, तो कितना हो गया? 17 दत्तल्स है। ये आज का औसत आयु, और आज का औसत आयु हम पहले 5 व्यक्ति का निकाल लिए, छठा व्यक्ति आया है तो इतना हो गया, तो बच्चा का एज कितना होगा? तो 2 वर्ष। कितना हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को निम्न 12 संख्याओं का अंकगणितीय माध्य निकालने के लिए कहा गया। वो संख्या क्या क्या है? 3 है, 11 है, 7 है, 9 है, 15 है, 13 है, 8 है, 19 है, 17 है, 21 है, 14 है और x है, और उसका माध्य 12 दिया गया, तो x का मान पूछ रहा है। पूरी तरह से प्रोसेस से, जरा सा भी गलती करेंगे तो दुर्घटना घट जाएगा। 3 + 11 + 7 + 9 + 15 + 13 8 19 17 21, कितना भयानक दे दिया है, 14 + x और दिया है 12, और औसत दिया हुआ है 12। ये संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हेलो, थोड़ा सा दिनेश। 12 संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12 से भाग देंगे तभी माध्य मेरा निकल गया कितना? 12। तो ठीक है, इन सभी का योग निकालते हैं सबसे पहले। तो कितना आ गया? 4 1 5, 5 और 7 12, 12 और 9, 9 दूनी 18 19 20 21 21 21 और 8 29 29 और 3 3 2 32 32 32 और 5 37 37 37 और 9 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45 46 46 और 7 46 और 7, तो 4 दे दिए, 46 46 53 53 53 1 54 54 और 3 57 57 का 7, हाथ में 5 5 1 6 6 और 2 8 8 1 9 1 10 10 1 11 11 1 12 12 1 13, तो 137 137 प्लस x 137 प्लस x, ये 12 उधर जाके इंटू, यानी कि 144, तो x बराबर ये उधर चल गया तो 7 हाथ ही आएगा ना, 40 था। ठीक है, तो x बराबर मेरा निकल गया कितना? 7। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी और तीसरी संख्या की आधी, यानी कि 3 संख्या मानना पड़ेगा, ए बी सी। 3 संख्या है इसमें, 3 संख्या में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, दूसरी संख्या की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की आधी, तीसरी संख्या की ये आधी, यानी कि इसको 4, इसका आधा ये हो गया, इसका दोगुना ये हो गया, यही है। ठीक है, और इन तीनों संख्याओं का औसत दिया हुआ है 56, यानी कि इतना का औसत दिया हुआ है, यानी इतना गुना 3, इतना, तो यहाँ से हम 1 निकाल सकते हैं। कितना निकला? 56 गुना 3, और भाग दे देंगे कितना से? तो 5 2 7 से, 7 8 56, यानी कि 1 बराबर निकल गया 24। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर। पहली संख्या कितना है? 2, और तीसरी संख्या 4, तो अंतर कितना? 2, तो 2 से इंटू, यानी कि 48, 48 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। 3 व्यक्ति ए बी सी का औसत भार 84 है, 84 है। क्या क्या है? ए बी प्लस सी का भार है 84 गुने 3, क्योंकि 3 व्यक्ति है। 4 तिया 12 का 2 हाथ में, 1 8 का 16 24 1 25, 3 व्यक्ति का
वजन कितना? 252 kg। अगला देखते हैं, डी को सम्मिलित होने पर इन चारों का औसत 80 हो जाता है। अब इसमें डी भी आ गया, ए बी प्लस सी प्लस डी आ गया, तो 80, 80 गुना 4, 8 का 16, 24, 8 चौक 32, इतना हो गया। तो यहाँ से तो हम सबसे पहले डी निकाल लेंगे। अगर ए बी सी डी में ए बी सी घटा देंगे तो डी निकल जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले 8 हो जाएगा, यहाँ बचा 11, 11 में से 5 गया 6, तो 68। डी बराबर निकल गया, डी बराबर निकल गया मेरा 68। अब बोल रहा है ऐसे, यदि ई का भार डी के भार से 3 किलोग्राम अधिक है, यानी कि ई जो है 3 किलोग्राम अधिक है डी से, तो कितना हो गया? 71 kg, 71 kg ई हो गया। तो पूछ रहा है, नहीं इतना सा नहीं, और कुछ है, अधिक है। ए को प्रतिस्थापित कर दे और बी सी डी ई का औसत भार 79 है, यानी कि अब दे दिया है बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का भार दे दिया है 79 औसत। 1 2 3 4, 4 से इंटू कितना हो जाएगा? 9 चौक 36 के 6, हाथ में 3, 7 चौक 28, 29, 30, 31, 316। इन तीनों चारों का हो गया 316। अब यहां से अगर हम डी और ई को घटा दे, डी और ई को घटा दे तो बी सी बच जाएगा। तो डी और ई को घटा दे, कितना है डी और ई? तो देखते हैं, 9 14 12 1 13, 9 14 12 1 13, 139 घटा देते तो कितना बचा? तो यहाँ बच गया 7, 7 बच गया, यहां से घटाएं तो बचा 10, 10 में से 7, ठीक है। और यहाँ पे कितना आया? तो यहाँ आया 1, 1। मेरा कितना निकल गया? बी प्लस सी का निकल गया 177। और हमसे पूछा ए का वैल्यू, ए बी सी का वैल्यू क्या है? 252। 252 में से बी सी को घटा देंगे तो ए निकल जाएगा, घटा देते हैं, कितना है? 252। 252 में से 177 घटा देते हैं तो कितना निकलेगा? 5 निकल गया, और यहाँ पे 7, 7 75, 75 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 30 रुपए प्रति केजी मूल्य वाले 12 किलोग्राम चावल और 40 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 8 किलोग्राम चावल को मिला दिया जाता है, तो मिश्रित चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य पूछा है। तो सबसे पहले 30 केजी, 30 केजी कितने ग्राम, कितने किलोग्राम? 12 प्लस 40 रुपए प्रति केजी 8, दोनों को जोड़ेंगे और कितना किलोग्राम निकाला है? तो 12 केजी और 8 केजी, यानी 20 से भाग दे देंगे। बरका 24 बढ़ती है 36, 8 का 16 थे 24, 8 चौक 32 बटे 20, ठीक है। जोड़ लेते हैं, 80, 3 दूनी 6, 0 0 खत्म, ये कटा 3 बार में, 4 बार में, मतलब 34 रुपया प्रति केजी, 34 रुपया प्रति केजी इसका वजन हो जाएगा, दाम हो जाएगा। ये 25 नंबर क्वेश्चन था। 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन में बोला, कुछ कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय एस है। कृषि श्रमिक का औसत आय, औसत कितना है? तो एस है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि अन्य श्रमिक, एक होता है और एक कुछ और अन्य श्रमिक है, अन्य श्रमिक का औसत कितना है? तो टी है। कृषि श्रमिकों की संख्या
अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है, यानी कि अगर इसकी संख्या 1 है तो इसकी संख्या 11 है, बस यही बोल रहा है और कुछ नहीं। तो बताइए इसका टोटल औसत, इसका टोटल कितना निकल गया है, तो टी निकल गया। इसका टोटल कितना निकल गया, तो 11s निकल गया, टोटल निकल गया। अब बोल रहा है कि इन सभी का औसत टोटल पूछ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे 11s प्लस टी, टोटल आई निकल गया। और नीचे को तो टोटल श्रमिक कितना है, 11 और 1 12, 11 और 1 12। इसका आंसर यही है, ऑप्शन में यही दिया हुआ है। 26 नंबर क्वेश्चन था। अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने जिसका गेंद फेंकने का औसत 24.85 रन प्रति विकेट था, एक मैच में 52 रन देकर 5 विकेट गिराया, उसके बाद उसका औसत 0.52 कम हो जाता है, तब अंतिम मैच खेलने तक उसके द्वारा गिराए गए विकेटों की संख्या। ठीक है, सबसे पहले उसका औसत कितना, एक विकेट पर उसने कितना रन दिया, 24.85। तो मान लेते हैं कि x विकेट उसने लिया था, तो टोटल रन कितना दे दिया उसने, 24.85 गुने x, इतना दिया। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक और मैच खेला तो उसमें उसने 52 रन दे दिया 52 रन, टोटल रन इतना दे दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि औसत घट के कितना घट गया, 85 घट गया। अब औसत 85 घट गया तो बचा कितना, 24 बचा। ठीक है, और विकेट तो बोला कि तो विकेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे विकेट तो पहले तो x माने थे इसका विकेट, और लास्ट मैच जिसमें 52 रन बनाया उसमें 5 विकेट लिया है, तो x+5 ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से क्या पूछ रहा है कि अंतिम मैच खेलने तक उसके द्वारा गिराए गए विकेटों की संख्या क्या होगी। ठीक है, देखते हैं। इधर हो जाएगा 24x प्लस 120, ये इधर आ जाएगा तो आएगा कितना, 0.85x, और ये उधर चल जाएगा तो 52 घट जाएगा, इसमें 52 घट जाएगा, आएगा कितना, 8। यहाँ बचा 11 में से 5 गया तो 6, पॉइंट हटाए तो 00 बैठ गया। हम कहीं क्वेश्चन कुछ और आंसर कुछ और नहीं ना पढ़ रहे हैं, नहीं ठीक है, ठीक है। 85 से भाग कितना से दें, 17 से, 17 34 37 51 67 चौक 68, इतना आया। यहाँ काटे तो आया 70 बचे 85x, फिर 5 से काटे तो कितना बार में, 80 बार में, 80 बार में तो आ गया। चलिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक दिया गया है इसका, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि अंतिम मैच खेलने तक उसके द्वारा गिराए गए विकेटों की संख्या, तो 80 तो मेरा x यहीं तक निकला, और +5 भी लिया है तो यहाँ पे 85 होता है, +5 यानी कि 85 होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। वो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है पूछने में। अगर क्वेश्चन के अनुसार चले तो 85 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में अंकों का औसत 50 निकाला गया है, परिकलन की त्रुटि के अंक कम करने के कारण 100 उम्मीदवारों में से प्रत्येक के 90 अंकों को 60 अंकों में बदलना पड़ा है, इसके अंकों का औसत 45 रह गया, परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या। बोल रहा कि पहले जो था कुछ विद्यार्थी था जिसका औसत अंक कितना था, 50 था, तो लिख देते हैं 50 गुने x, इतना अंक लाया होगा, लेकिन वहां पे कुछ गलती हो गया। क्या हो गया, 100 उम्मीदवार थे जिसको कितना लिख दिया गया था, तो 90 अंक लिख दिया गया था, वास्तव में उसका कितना अंक था, तो 60 था। तो प्रत्येक विद्यार्थी में कितना
कितना का गलती लिखा गया, 100 विद्यार्थी में तो लिख दिया था 90, होना चाहिए था 60, तो 30 का प्रत्येक विद्यार्थी में, मतलब 100 विद्यार्थी में, 100 विद्यार्थी में 30 ज्यादा लिख दिया गया था। तो इतना तो एक्स्ट्रा लिख दिया गया, तो इसको तो घटाना पड़ेगा, घटा दिए। अब जो मेरे पास बचा अंक, इसको हम कितना से डिवाइड करेंगे, जो संख्या जितना विद्यार्थी है, विद्यार्थी कितना है, x है, पहले मान है, तब एक औसत आता है कितना, तो 45। बस यही पूछा है और कुछ नहीं, बस इतना करेंगे। हमसे पूछा विद्यार्थी की संख्या, तो विद्यार्थी तो x मान ही नहीं है, ये उधर चल जाएगा 45x, 45x इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5x, 5x और ये उधर चल जाएगा, तो कितना हो गया 3000। x बराबर 600, x बराबर 600 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, 30 पेन तथा 75 पेंसिल कुल मिलाकर 510 रुपए में खरीदे गए हैं। यदि एक पेंसिल का औसतन मूल्य 2 रुपए था तो एक पेन का औसत मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले पेन दिया हुआ है 30 और पेंसिल दिया हुआ है 75 और एक पेंसिल का दाम 2 रुपया है, तो 75 पेंसिल 30 पेन लिया है, 30 पेन प्लस 75 पेंसिल लिया, इसका दाम कितना हो गया 510 रुपया हो गया। इसमें से पेंसिल का दाम प्रति 2 रुपया है, तो पेंसिल का दाम कितना हो गया 150 हो गया। अब जब 150 इसमें से घटा देंगे तो मेरा पेन का निकल जाएगा कि कितना पेन का दाम है, तो घटा दिए 0 6 बचा 4 तो 3 निकल गया 360 रुपया। 360 रुपया टोटल पेन का, और कितना पेन है औसत निकालने बोला है, तो 30 पेन है, मतलब एक पेन का दाम कितना है, तो एक पेन का दाम है 12 रुपया, 12 रुपया एक पेन का दाम। और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। यदि इनमें 2 अगली संख्या भी शामिल कर दिया जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा। पहले क्रमिक क्या होता है, तो लगातार। क्रमिक क्या होता है, लगातार। कोई भी हम संख्या लगातार मानते हैं तो देखिए क्या होता है, जैसे 5 5 6 7 8 9 हम 3 संख्या मान लिए क्रमिक संख्या। अब इसका औसत कुछ भी रहे, हम क्या देखें, ऐसे भी इसका औसत जब लगातार कोई भी संख्या रहे तो बीच वाला औसत निकलता है, बीच वाला यानी कि 7। इसको जब हम ऐड करके देखेंगे और 5 से भाग देंगे तो 7 निकलेगा। अब क्या बोल रहा है कि इसमें 2 नई संख्या लगातार बढ़ा दी जाती है, अगली 2 संख्या बढ़ाते हैं, 9 के बाद 10, उसके बाद 11। अब देखिए लगातार बढ़ रहा तो इसका औसत क्या हो जाएगा, अब देखिए 11 और 10 21, 21 और 9 30, 30 और 8 38, 38 और 7 46, 38 39 40 40 45, 45 45 और 5 45 और 5 50 50 और 6 56, कितना आ गया टोटल 56। कितने संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग दिए तो आएगा कितना 7 8 56। तो यहाँ से क्या देखने को मिला आपको कि पहले औसत 7 था, अब अगर 2 संख्या को ऐड किए तो बढ़ गया, एक एक्स्ट्रा आ गया। कहाँ एक एक्स्ट्रा बढ़ता है, कभी भी हम लोग निकालेंगे तो एक ही एक्स्ट्रा आएगा। तो वही पूछ रहा है कि 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि इनमें 2 अगली संख्या भी शामिल कर दी जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा। तो 1 बढ़ जाएगा, n में कितना बढ़ जाएगा 1 बढ़ जाएगा, और ऑप्शन नंबर कितना है डी, मतलब 1 की वृद्धि हो जाएगी। कहीं से भी हम संख्या लेंगे, ऐसा नहीं कि 5 से ही लेंगे, कहीं से भी लेंगे, लगातार संख्या लेंगे तो अगर 2 संख्या आगे बढ़ा देंगे तो जो औसत आएगा उससे 1 अधिक आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ मैथ का औसत का। ठीक है, धन्यवाद।